नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे बिल्कुल हम सामान्य ज्ञान से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण 20 प्लस जो है MCQ कवर करने वाले हैं, जिसमें साइंस के भी क्वेश्चन हैं और साथ में जो है सामान्य ज्ञान के जितने प्रश्न हैं सभी शामिल किए गए हैं। ये जो है पार्ट 85 है। तो बिल्कुल अगर बाकी के पार्ट आप नहीं देखें तो चैनल पर आप बैठ के सभी पार्ट जो है देख सकते हैं। बिल्कुल आपको पता होगा कि 17 नवंबर से आपके एग्जाम की जो है अनाउंस की जा चुकी है, तो आपके पेपर हो सकते हैं बिल्कुल 17 नवंबर से। तो बिल्कुल अगर आप सिलेबस वाइज जो है पढ़ना चाहते हैं फिर भी आप हमारे चैनल पर बैठ करके पूरा सिलेबस जो ग्रुप डी का कवर कर सकते हैं और फिर मॉक टेस्ट देकर जो है अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ये वीडियो रेगुलर जो है रात 8 बजे आती है, तो बिल्कुल चैनल पर अगर आप नए हैं और रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर दें। तो जवाब देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया का नाम डैश नदी से लिया गया है, तो किस नदी से? सिंधु है, इरावती है, ब्रह्मपुत्र है या गंगा है? तो इंडिया का जो नाम लिया गया है ये सिंधु नदी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, इंडस रिवर से जो है यानी कि सिंधु नदी से नाम इंडिया लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन 2012 है, 2009 है, 2015 है या 2000 है? तो राइट की बात करेंगे तो 2009 ऑप्शन बिल्कुल जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा अगर हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी है, कैसी मिट्टी है? काली है, लेटराइट है, कछारी है या शुष्क है? तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो कछारी मिट्टी जो है मिल जाती है, बिल्कुल सी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है? सबसे कम लिंग अनुपात की बात यहाँ पे की जा रही है। तो केरल है, राजस्थान है, हरियाणा है या हिमाचल प्रदेश? तो राइट ऑप्शन हरियाणा हो जाएगा, बिल्कुल सी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जहां लिंग अनुपात जो है सबसे कम है। 2011 के अनुसार बात की जा रही है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई? तो इसका जो उद्घाटन है हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, कबीर या जयदेव? तो गीत गोविंद की बात अगर हम करेंगे तो जयदेव द्वारा जो है लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 7 नंबर है कि इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा है? ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, जवाब देना है जो कि स्पीकर रहा है। तो इसमें जो है सिर्फ सी ऑप्शन हो जाएगा, सुमित्रा महाजन ये जो है लोकसभा में स्पीकर जो है रह चुके हैं, तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है मध्य प्रदेश में, श्रीनगर में, नई दिल्ली में या मुंबई में? तो राइट की बात करेंगे तो नई दिल्ली हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? निम्नतम बिंदु की यहाँ पे बात की जा रही है। तो निम्नतम जो बिंदु है वो क्या है? तो कट्टानांड है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कट्टनांड ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है किसने कहा कि धैर्य जो है आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है और हर दिन आपको इस पर काम करने की जरूरत है? तो यह जो है किसके वाक्य हैं, किसके द्वारा जो है कहे गए हैं, यह जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें यह जो है कहा गया किसके द्वारा? तो बिल्कुल यह कहा गया है एकनाथ ईश्वरन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करंट अफेयर भी क्या है हमारे जो है इसी जो है चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें 20 MCQ जो है और साथ में स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर कराए जाते हैं, प्रत्येक जो है क्वेश्चन जुड़े हुए, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। और जो कि ऑल एग्जाम के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल आपसे निवेदन है कि कम से कम एक जो है शेयर जरूर आप कर दीजिएगा वीडियो को।
चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि अल्फांसो किस फल की किस्म है। तो अल्फांसो की बात करेंगे, किसकी जो है फसल है, केले है, आम है, सेब है या अंगूर है, किस जो है फल की ये किस्म है, ये पूछी गई है। तो ये जो है एक आम की जो है किस्म है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जो है खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विनोद कांबली या कपिल देव। तो ये जो आत्मकथा है ये बात करेंगे तो ये जो है सचिन तेंदुलकर की है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है गोवा, असम, उड़ीसा या तेलंगाना। तो राइट ऑप्शन बात करेंगे तो यह जो है असम से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे, जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। तो सबसे जो है अगर बात करेंगे मशहूर जो है कनिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि अन्य मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे। तो अन्य जो है मध्या की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश से जो है जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी। तो अगर जीएसटी की शुरुआत की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत की गई थी। स्टूडेंट अगर आप जो है यूपीएसआई की जो है तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल सिलेबस वाइज, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा सिलेबस वाइज जो है आपको यूपीएसआई की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। बहुत सारी वीडियो अपलोड भी कर दी जाएगी जिनको आप देखकर जो है तैयारी कर सकते हैं और जाके पता भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पर नए हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई जो है पैसा नहीं लगता है, तो ज़रूर आप लोग कर लें, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा डैश में स्थित है। तो कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, उड़ीसा या झारखंड। राइट की बात करेंगे तो यह जो है गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नगदी फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में, तो किचन गार्डन, बागवानी खेती, झूम की खेती या उप उत्पाद कृषि। तो राइट की बात करेंगे तो इसे जो है बागवानी जो है खेती के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो किसके जो है अंतर्गत हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान है, कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान है, कैबिनेट मिशनरी प्लान है या कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान है। तो इसका जो निर्माण किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे डैश के साथ शुरू हुआ। तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस नारे के साथ किया गया था, तो नारा जो है करो या मरो का था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए इन जो है प्रश्नों का, तो आप जो है टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना और पीडीएफ प्राप्त करना, साथ में वहाँ पे महत्वपूर्ण नोटिस भी क्या है अपडेटेड रखे जाते हैं, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और आप बिल्कुल जो है परीक्षा से जो है आने वाले जो है नोटिफिकेशन से बिल्कुल एक्टिव रह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। पड़ोसी राज्य नहीं है पश्चिम बंगाल का, तो मेघालय है, झारखंड है, सिक्किम या उड़ीसा है। तो राइट की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय यहाँ पे क्या होगा, तो राइट हो जाएगा, बिल्कुल आपको ए ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई डैश में है। तो कहाँ पर है, मथुरा, असम, कलोल या मेघालय। तो डिगबोई की बात करेंगे तो डिगबोई जो है असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 23 है कि जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस
पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं किरण दोषी हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दाल भाटी चूरमा डैश व्यंजनों में सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। तो कैसे व्यंजनों में? राजस्थानी, पंजाबी, मराठी या गुजराती? तो राजस्थानी जो है व्यंजनों में जो है दाल बाटी चूरमा जो है बहुत ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे 24 प्रश्न। आप 24 में से जो है कितने प्रश्न सही किए हैं ज़रूर जो है कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और कोई एडवाइस है तो भी आप बता सकते हैं। और जाते समय जो है वीडियो को लाइक करके साथ में जो है शेयर करके जाएं अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो, और सब्सक्राइब भी कर लें जिससे नोटिफिकेशन क्या होगी आपको टाइमली मिलती रहेगी। ये स्टूडेंट सभी चीज़ें जो है बिल्कुल फ्री हैं, तो जरूर कम से कम शेयर आप लोग कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ जो है अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।